बात दिल्ली के बालासोर लैंडफिल साइट की कर लेते हैं, जहां से कूड़े के कई पहाड़ गायब हो गए हैं। जो मौजूद हैं उनकी भी ऊंचाई लगातार घट रही है। दरअसल दिल्ली का बालासोर लैंडफिल हरा भरा होने वाला है और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वहां पौधारोपण अभियान का श्री गणेश किया। कूड़ा मुक्त की गई करीब 5 एकड़ भूमि पर लगभग 2000 बांस के पेड़ लगाए गए हैं और अगले 1 से 1.5 महीने में यहां 54,000 पौधे लगाए जाएंगे। दिल्ली की आबो हवा बदलने वाली है। करीब 70 एकड़ में फैला बालासोर लैंडफिल विलुप्त होने के कगार पर है। कभी यहाँ कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ थे, जिनमें से अब कई गायब हो चुके हैं। उनकी जगह बांस के पौधे दिखाई दे रहे हैं, जिनको दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आज एक कार्यक्रम के दौरान लगाया। कूड़ा मुक्त की गई करीब 5 एकड़ भूमि पर लगभग 2000 बांस के पेड़ लगाए गए हैं। अगले 1-1.5 महीने में यहाँ 54,000 पौधे लगाने की तैयारी है। एक नई शुरुआत हुई है। जो पिछले 2 सालों में मेहनत करके जमीन को खाली कराया गया था, वहाँ पर आज प्लांटेशन शुरू किया गया है। आज 2000 बैम्बू के पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है और टोटल करीब 54,000 पेड़ों को जो है 1-1.5 महीने के अंदर लगा दिया जाएगा और ये साइट बिल्कुल ग्रीन होती चली जाएगी। बांस के पेड़ हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। दूसरे पेड़ों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तेजी से बढ़ने वाले बांस को पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। बैम्बू के पेड़ को जानबूझ के लगाया गया है, क्योंकि बैम्बू का पेड़ जो है 30% ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसमिट करता है, क्योंकि दिल्ली एक पोल्यूटेड सिटी है, जिसको भी हमारी सरकार जो है पोल्यूशन फ्री करने वाली है। तो एक नई शुरुआत की गई है। उसके साथ साथ बैम्बू पानी कम यूज करता है और बढ़ता बहुत जल्दी है। 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि कम से कम 20 से 25 फीट की हाइट को गेन कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इन बैम्बू के पेड़ों को लगाया गया है। मई 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने ओखला गाजीपुर के अलावा बालासोर लैंडफिल साइट का भी दौरा किया था। इस दौरान कूड़े के पहाड़ों के निपटारे को लेकर मंथन किया। इसके बाद लैंडफिल साइट को ग्रीन बेल्ट में बदलने की कवायद शुरू हो गई थी। यहाँ से निकलने वाले लाखों टन कूड़े का इस्तेमाल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों के निर्माण में किया जा रहा है। एलजी साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया, जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो, जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। कुछ ही महीनों में बालासोर लैंडफिल साइट में कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई में लगभग 15 मीटर तक की कमी आ गई है। आगे चलकर यहाँ एक कृत्रिम झील भी बनाने की योजना है। पूरी तरीके से इसको समतल किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर प्लांटेशन जो है वो की जा रही है, ताकि ग्रीन बेल्ट को जो है वो बढ़ाया जा सके। जहाँ भी अगर आप नजर देखेंगे तो ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पूरा ये हिस्सा था, दरअसल यहाँ पर कूड़े का पहाड़ था और कई सारे पहाड़ थे, जिनको फिलहाल यहाँ से खत्म जो है वो किया गया है और अभी भी कई बड़ा हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि कूड़े के पहाड़ को किस तरीके से यहाँ पर खत्म करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर टीम्स की तरफ से जो है वो की जा रही है, ताकि
दिल्ली को अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो बनाया जा सके। अगर आप ये पूरा खाली हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर जो नहर है वो बनाई जाएगी, झील बनाई जाएगी, ताकि पानी की व्यवस्था भी जो है वो हो सके, आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो सके, इसकी तैयारी की जा रही है। पिछले कई साल से दिल्ली में कूड़े के पहाड़ और यमुना का प्रदूषित जल एक बड़ा मुद्दा है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी समय समय पर भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट के भी मुद्दे उठाती रही थी। सत्ता में आने के बाद से उसकी रफ्तार प्रदूषण मुक्त और दिल्ली को सुंदर बनाने का संकल्प दोहरा रही है। यही वजह है कि रेखा गुप्ता सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है, जिसका मकसद लैंडफिल साइट्स को ग्रीनलैंड में विकसित करने का है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनमोल नाथ बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।